कृषि बिल के विरोध में आज बलदेव स्थित अवेरनी के मैदान में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल हुए। मंच पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का माला पटका पहनाकर स्वागत किया। वहीं महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। रागनी की आड़ में रैली में चंदा जुटाया गया। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता हमारे सरपंच साहब पंचायत के सदस्य छाता से हमारे ठाकुर जीतू सिंह, हमारे बड़े भाई, आप आए हैं, आपका स्वागत है। और जीतू भैया ने हमारे 500 रुपए किसानों के गीत पर भिजवाए हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। और हमारे आदरणीय रघुराज सिंह बरौली 100 रुपए भिजवाए हैं। रघुराज जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय लाखन सिंह बीडीसी उम्मीदवार नगला चंदू से वो भी टीम के लिए 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय रघुवीर सिंह ग्राम करसौली से 100 रुपए का पुरस्कार दिया, सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय चौधरी थान सिंह प्रधान जी हमारे पिता तुल्य है, बड़े अजीज हैं और जयंत जी के सच्चे सिपाही हैं। मंगोरा से चौधरी थान सिंह प्रधान जी ने 500 रुपए अपने बच्चों के लिए भिजवाए, धन्यवाद। सूरज पहलवान जी ने हमें पुरस्कार दिया है, धन्यवाद। बाबू जी एक सेकंड। श्री लेखराज चौधरी गढ़ी खड़ा से 100 रुपए, श्री योगेंद्र सिंह जी मंडोरा से जिला महासचिव राष्ट्रीय लोकदल आपने 100 रुपए, और श्री मुरारी लाल जी गढ़ी सुक्का आपकी तरफ से भी 100 रुपए। अब वक्ता बोलेगा आदरणीय और लास्ट बार कह रही हूँ, गीत खत्म कि दाढ़ी वाले यहाँ रागनी के जरिए सियासी जमीन लोकदल के द्वारा तलाशी जा रही है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि किसान आंदोलन को राजनीतिक धार देना होगा, क्योंकि ये देश राजनीतिक फैसलों से ही चलता है। जनता ने इन लोगों का चयन किया, इसलिए इनकी सरकार बनी। अब जनता लोगों से नाराज है, अब किसान सरकार से नाराज हैं। सरकार को अभी एहसास नहीं है कि ये मुद्दा कितना फैल चुका है। इससे किसान संगठनों और किसानों को भी बल मिल रहा है। जगह जगह हो रही महापंचायतों में किसान एकत्रित हो रहे हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि ये जो हमारा मंच है, इस मंच पर कोई भी आ सकता है और वो भी आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन के निष्कर्ष निकलने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कलम नहीं है। अगर उनके पास कलम होती तो आज वे सड़क पर नहीं बैठते। किसानों का अब ये फैसला वे नहीं ले सकते, इसका फैसला सरकार को ही लेना होगा। जो भारतीय किसान यूनियन जो धरना दे रही है उसमें आप शामिल हुए, आज दूसरी पंचायत के कानून को अलग करने की क्या वजह? नहीं, देखिए, राजनीतिक धार तो देना पड़ेगा। ये देश राजनीतिक फैसले से ही चलता है। सरकारों में इन लोगों ने चयन किया, जनता ने चयन किया, तब सरकार बनी। आज ये सरकार से नाराज है, सरकार से इनकी मांग है। अगर सरकार उन बातों को नहीं मानती तो फिर इन्हें राजनीतिक फैसला लेकर ही सरकार को दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी भूमिका है। हम किसान पंचायत का आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को एहसास हो कि कितनी दूर तक ये मुद्दा फैल चुका है, और इससे किसान संगठनों को भी बल मिल रहा है, किसान आंदोलन को भी बल मिलता है। एक सवाल और, क्या दूसरे दल भी आपके साथ इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं? किसान पंचायत का आह्वान लोकदल पे हो रहे हैं, दूसरे दल के नेताओं ने जगह जगह पे शिरकत की है, शामिल हुए, अपनी बात रखी। ये हमारा खुला मंच है। किसान संगठन के लोग भी अगर आना चाहें वो आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। कितने दिनों में इसका निष्कर्ष होता नजर आ रहा है? मेरे पास तो कलम नहीं है। संभावना है? मेरे पास कलम होती, चॉइस साहब मजबूत होते तो सड़क पर बैठना नहीं पड़ता किसानों को। अभी फैसला हम नहीं ले सकते, ये फैसले सरकार को लेंगे। मोदी जी कह रहे हैं, आंदोलन जी भी और अखिलेश जी कह रहे हैं, चंदा जी भी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब आपदा जीवी तो मोदी जी ने खुद ही कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढो, देश को उस रास्ते में ले गए वो। और जब देश आपातकालीन से जूझ रहा था उस समय ये कानून लिया है, ये सोच के कोई विरोध नहीं करेगा, सड़क पर नहीं आएगा। लेकिन आज किसान 3 महीने से सड़क पर है, बहुत लड़ाई लड़के, संघर्ष करके, धैर्य दिखाते हुए यहाँ आया है। इनकी बात तो माननी पड़ेगी।
देखिए, दुष्परिणाम ये होंगे कि मंडी व्यवस्था को चरमरा दोगे। अगर आपको सुधार करना है तो व्यवस्था में सुधार कीजिए, ये नहीं कि खत्म कर दो। मंडियां खत्म हो जाएंगी, ट्रेड सारा मंडी के बाहर हो जाएगा। भंडारण की आपने छूट दे दी, वही कंपनी भंडार करेगी, वही कंपनी खरीदेगी। तो जब खरीदना होगा तो पहले मार्केट में रिलीज कर भाव नीचे कर देगी। भाव का नियंत्रण किसान के हाथ में नहीं है, मार्केट के हाथ में नहीं रहेगा, चंद कॉर्पोरेट्स के हाथ में चला जाएगा। सरकार भी उसमें दखल नहीं दे पाएगी, तो बड़े खराब परिणाम आएंगे। रोजगार भी घटेगा, किसान को कम भाव मिल सकता है, किसान की जमीनों पर संकट आ सकता है, और ग्राहक को भी इसकी जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चॉइस नहीं होता, जब कानून बनता है किसी के कहने से या फरमान से तो नहीं चलता देश। आप एमएसपी की बात कह रहे हो कि एमएसपी है और रहेगा, तो कानून में लिखिए उसको। देश तो संविधान और कानून से चलता है।